प्रिय भक्तों, आप सभी को अंतिम नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता सिद्धिदात्री की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कहते हैं, तेरी महिमा का गुणगान क्या करूं माँ, तेरी महिमा का गुणगान क्या करूं माँ, मेरे शब्दों में तेरे रूप को कैसे भरूं माँ, शब्दों में तेरे रूप को कैसे भरूं माँ, तेरे चरणों में है सारे जहां का सुख, तेरे चरणों में है सारे जहां का सुख, भक्तों की नैया पार लगाती है माँ। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। जय माता दी, जय माता सिद्धिदात्री की, जय माँ नौ दुर्गा की। ओम देवी सिद्धिदात्र्याय नमः। माता सिद्धिदात्री को दिल का भोग अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है। माँ सिद्धिदात्री को दिल का भोग अर्पित करना चाहिए। प्रिय भक्तों, आइए आप सभी को माता की धार्मिक और बहुत ही प्यारी सी एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ। इस कथा में माता के जो भक्त होते हैं, माँ की उपासना, माँ की आराधना कैसे करते हैं। कहते हैं कि माँ की पूजा करने के लिए भक्त को इस दिन बैंगनी कलर के वस्त्र को धारण करना चाहिए और माँ की पूजा में बैठना चाहिए। माँ की पूजा में धूमधाम से भोग प्रसाद नैवेद्य अर्पित करके उसमें तिल का भोग लगाकर माँ की आराधना करनी चाहिए। कहते हैं, प्रिय भक्तों, भक्तजनों, नवरात्रि के नवें और अंतिम दिन माँ दुर्गा का नवा स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। माँ का यह रूप भक्तों को सिद्धियाँ और भक्ति का आनंद प्रदान करता है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य वे कमल पर विराजमान हैं। उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में चक्र, दूसरे हाथ में गदा, तीसरे में शंख और चौथे में कमल है। माँ के दर्शन मात्र से ही भक्त के हृदय में अद्भुत शांति और दिव्यता का संचार होता है। प्रिय भक्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि की रचना के समय जब देवता, ऋषि और मुनि अपनी अपनी तपस्या में लगे हुए थे, तब सबने कामना की कि उन्हें ऐसी शक्ति प्राप्त हो जिससे वे संसार का कल्याण कर सकें। लेकिन सिद्धियाँ पाना बहुत ही दुर्लभ और कठिन होता है। सिद्धि सबके लिए पर्याप्त नहीं होती है, ना कोई इन सिद्धियों को आसान तरीके से पा पाता है। तभी सभी देवता माँ आदिशक्ति की शरण में पहुँचे और उनसे प्रार्थना की, हे जगत जननी, हमें सिद्धियाँ प्रदान कीजिए ताकि हम धर्म की रक्षा कर सकें और संसार का कल्याण कर सकें। माँ आदिशक्ति ने प्रसन्न होकर अपने नवे स्वरूप माता सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट होकर सबको 8 सिद्धियाँ प्रदान करी। माता की पहली सिद्धि है अणिमा, सूक्ष्मतम होने की शक्ति। माता की दूसरी शक्ति है महिमा, विशालतम होने की शक्ति। माता की तीसरी शक्ति है गरिमा, सबसे भारी होने की शक्ति। माता की चौथी शक्ति है लघिमा, सबसे हल्का होने की शक्ति। माता की 5वीं शक्ति है प्राप्ति, इच्छित वस्तु को प्राप्त करने की शक्ति। माता की सिद्धित शक्ति है प्राकाम्य, मनोकामना पूर्ण करने की शक्ति। माता की 7वीं शक्ति है अस्तित्व, सृष्टि पर शासन करने की शक्ति। और माता की 8वीं शक्ति है वशित्व, सभी को वश में करने की शक्ति। कथा में बताया जाता है कि भगवान शंकर ने भी माँ सिद्धिदात्री की साधना की थी, करके सभी सिद्धियाँ प्राप्त की थी। माँ की कृपा से ही वे अर्धनारीश्वर रूप में पूजे जाते हैं। माता की भक्ति और माता की कृपा अपरंपार है। जब असुरों का आतंक बढ़ा और देवताओं को चारों ओर से संकट ने घेर लिया, तब देवताओं ने माता सिद्धिदात्री की
आराधना की। माँ ने प्रकट होकर कहा, भय मत करो हे देवगण, मैं ही तुम्हारी संकट मोचक हूँ। जो भी मेरा नाम सच्चे मन से लेता है, सच्चे मन से स्मरण करता है, उस भक्त के उस ऊपर कोई भी विघ्न आने से पहले मैं रोक दूंगी। उसे कोई विघ्न उसे छू भी नहीं पाएगा। इतना कहते ही माँ ने अपनी शक्तियों से असुरों का संहार किया और समाज में धर्म की रक्षा की। माता सिद्धिदात्री की कथा हमें यह सिखाती है, हमें यह सिखाती है और यह संदेश देती है कि प्रिय भक्तों, सच्चे मन से माँ का स्मरण करने से जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। भक्त के भीतर भक्ति, ज्ञान और आनंद का उदय हो जाता है। जो भी मनुष्य माता सिद्धिदात्री की पूजा करता है, उसे सिद्धियाँ, भक्ति, मोक्ष, इन तीनों तत्वों की प्राप्ति होती है और जगत जननी माता का हाथ सदैव उस पर बना रहता है। वो माँ की भक्ति को पाता है। कहते हैं भक्तों कि नवरात्रि का यह अंतिम दिन माँ के चरणों में संपूर्ण भक्ति अर्पित करने का दिन होता है। माँ सिद्धिदात्री कृपा करें कि आप सभी के जीवन से अंधकार मिटे, ज्ञान की ज्योति जागृत हो और हर घर घर में माँ की कृपा बरसे, हर घर में सुख शांति का वास हो। तो प्रिय भक्तों, आप सभी एक बार मिलकर बोलिए, माता रानी की जय हो, माता सिद्धिदात्री की जय हो। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।